आपने कभी सोचा है कि एक मूंगफली के दाने जितना छोटा सा यूरेनियम पैलेट हजारों घरों को पूरा एक साल बिजली कैसे फराहम कर सकता है? क्या वाकई इतनी खतरनाक तवानाई इतनी छोटी सी चीज में छुपी हो सकती है? और अगर मैं आपको बताऊं कि इस तवानाई के पीछे एक ऐसा अमल है जो दुनिया के सबसे पेचीदा और खतरनाक अमलों में शुमार होता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम आपको एक ऐसी खुफिया दुनिया में लेकर जा रहे हैं जहां जमीन के अंदर से निकाला गया एक आम सा पत्थर हाई टेक मशीनों और खतरनाक केमिकल्स के जरिए न्यूक्लियर फ्यूल में तब्दील होता है। आए थोड़ा माजी में चलते हैं। सन 1789 में जर्मन साइंसदान मार्टिन हाइंड्रिक क्लैपरॉथ ने यूरेनियम दरियाफ्त किया। उस वक्त इसे सिर्फ एक आम धात समझा जाता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर कितनी बड़ी ताकत छुपी है। फिर 1896 में हेनरी बेकरेल ने दरियाफ्त किया कि यूरेनियम खुद ब खुद शुआएं खारिज करता है। यहाँ से रेडियो एक्टिविटी की दुनिया का आगाज हुआ। बाद में मरी क्यूरी और पियर क्यूरी ने इस तहकीक को आगे बढ़ाया और 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया, जो न्यूक्लियर तवानाई की कुंजी साबित हुआ। 1938 में ऑटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने एक अहम तजुर्बा किया। उन्होंने देखा कि जब न्यूट्रॉन यूरेनियम एटम से टकराता है तो वो टूट जाता है और बहुत ज्यादा तवानाई खारिज होती है। इस अमल को न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। लेकिन एक अहम बात, कुदरती यूरेनियम में दो अकसाम होती हैं, यूरेनियम 238 99.3% और यूरेनियम 235 सिर्फ 0.7%। और असल काम का ईंधन सिर्फ यूरेनियम 235 है। इसीलिए साइंसदानों ने एक अमल इजाद किया जिसे यूरेनियम अफसूदगी यानी एनरिचमेंट कहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने एक खुफिया मंसूबा शुरू किया जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसमें रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे बड़े साइंसदान शामिल थे। नतीजा हिरोशिमा पर एटम बम की सूरत में निकला। इसके बाद दुनिया ने इस ताकत को एक नए जाविये से देखना शुरू किया, तबाही के बजाय बिजली पैदा करने के लिए। यूरेनियम जमीन के अंदर एक मादनी पत्थर यूरेनाइट में पाया जाता है, लेकिन उसे निकालना बहुत मुश्किल और खतरनाक होता है। मसलन सस्कैचुआन में यूरेनियम के ज़खायर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पानी से भरे इलाकों के नीचे। इस मसले का हल है आर्टिफिशियल ग्राउंड फ्रीजिंग। इसमें जमीन को -30 डिग्री सेल्सियस तक मुंजमद किया जाता है और एक बर्फ की दीवार बनाई जाती है जो पानी को रोक देती है और कानकनी को महफूज बनाती है। कान से निकाले गए पत्थर को पीस कर पाउडर बनाया जाता है। फिर केमिकल्स के जरिए यूरेनियम को अलग किया जाता है। उसके बाद उसे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस में तब्दील किया जाता है। ये गैस सेंट्रीफ्यूज मशीनों में जाती है। भारी यूरेनियम 238 बाहर की तरफ जाता है, हल्का यूरेनियम 235 दरमियान में रहता है। हजारों बार इस अमल को दोहराने से यूरेनियम 235 की मिकदार बढ़ जाती है। अब इस अफजूदा यूरेनियम को छोटे छोटे पैलेट्स में तब्दील किया जाता है। ये पैलेट्स फ्यूल रॉड्स में डाले जाते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर में नस्ब किए जाते हैं। रिएक्टर के अंदर एटम टूटते हैं, हरारत पैदा होती है, भाप बनती है, टरबाइन घूमती है, बिजली बनती है। एक रिएक्टर लाखों घरों को बिजली फराहम कर सकता है। लेकिन इसका एक खतरनाक पहलू भी है। इस्तेमाल के बाद फ्यूल इंतहाई रेडियो एक्टिव हो जाता है। इसे कई साल तक गहरे पानी के तालाबों में रखा जाता है ताकि इसकी गर्मी और तापकारी कम हो सके। तो अगली बार जब आप बल्ब ऑन करें तो एक बार जरूर सोचें, इस रोशनी के पीछे कितनी पेचीदा साइंस, कितने खतरनाक मराहिल और कितनी जदीद इंजीनियरिंग काम कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो MS डेली टीवी को सब्सक्राइब करें और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।